हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः अत्र समवेतेभ्यः आप विश्वं प्रसिद्धेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चा रसिकेभ्यः सुहृद्भ्यः। काशीतः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयतः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन इयं श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रवर्तमाना विद्यते। पंचमस्कंधे चतुर्विंशतितमाध्याये चतुर्विंशतितमे श्लोके वयं प्राप्ता अद्य अग्रे चलिष्यामः। कियल लोकत्रयमिदं, कहा कि ये तीन लोक का दान जो है कोई महत्व नहीं रखता है। बलि के सामने वो और भी कुछ होता तो दे सकते थे, है कि नहीं? ये विशेषता उनकी थी। तब जो है बलि की विशेषता है। अब आगे अभी कुछ बलि प्रकरण ही कुछ चलेगा लग रहा है। यस्यानुदास्य मेवास्मत् पितामह किल बब्रे स्वपित्र्यं यदुता कुतो भयम स्वपितरि। ओ पुनः शनै शनै वाच्यताम्। यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल बब्रे न तु स्वपित्र्यं यथा कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि। यस्यानुदास्यम, यस्य भगवतः अनुदास्यम सेवकत्वम, है ना, दास भावम एव, बस भगवत समर्पण भगवत सेवा ही सर्वोत्तम है, ऐसा मान के अस्मत् पितामह माने हमारे दादाजी बताए। तो दादाजी जो हैं होंगे प्रहलाद जी, कौन होंगे? किल बब्रे न तो स्वपित्र्यं यदुता कुतो भयं पदम दीयमानं भगवतः परम इति भगवतो परते खलु स्वपितरि। माने ये हुआ था कि जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो भगवान जो है उसका जो निष्कंटक राज्य है उस राज्य को प्रहलाद के लिए समर्पित करना चाहते थे, देना चाहते थे। उन्होंने कहा अब राज्य जो है संभालो। उसने कहा नहीं, हमको तो बस आपका दास्य चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। ये राज्य जो है कुछ नहीं है, राज्य कुछ नहीं है, ऐसा है। न तो स्वपित्रियम मने पितृ संबंधी, अपने पिताजी का, अकुतो भयम पदम दीयमानम,
जो निष्कंटक था, भय रहित, ऐसा पदम मने स्थानम, पदम मने वही पद समझिए, राष्ट्राध्यक्ष पद। दीयमानम भगवतः परम इति भगवतो परते खलु स्वपितरी, उपरते खलु स्वपितरी, भगवता उपरते खलु स्वपितरी मने अपने पिता के उपरत हो जाने पर और भगवान से दूर कराने वाले उस राज्य को जो भगवान जी देना चाहते थे, स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ये जैसे भरत जी ने जो है राज्य स्वीकार नहीं किया था, राज्य तो मिला था ना, स्वीकार नहीं किया। तस्य महानुभावस्यानुपथ ममृजित कषायः को वास्मत् विदः परिहीण भगवत अनुग्रह उपजिगमिषति थी। तो तस्य महानुभावस्य, वो जो महानुभाव हैं, महान अनुभाव यस्य स महानुभाव, ये होता महानुभाव माने जिसका विचार जो है बड़ा है। महान आशय यस्य स, यह ठीक है ना, वो महाशय जी होते हैं। हम लोग व्यवहार करते हैं महाशया, महानुभावा, महामनसः, महामनाः, क्या विशाल हृदया, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय महोदया, महामना लगा है ना। अयं निज परो वेति उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तो वो महानुभावस्य अनुपथम अमृजित कषायः, उनका जो मार्ग है, उनकी जो गति है, उनकी जो स्थिति है, उनका जो आचरण है, और आप हम जैसे जो लोग हैं, अमृजित कषायः माने जिनके कषाय का क्षालन नहीं हुआ है, कसेलापन जो हमारे आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, एकदम खट्टा है पूरा दिमाग क्या है, तीता खट्टा मीठा पूरा जो है, अनेक रंगों में रंगा हुआ जो है कषाय है। क्या जो बर्तन में काई लग जाती है, क्या जमीन में लग जाती है, बर्तन सड़ जाता है, वैसे ही सड़ा हुआ दिमाग है, उसकी सफाई नहीं हुई है। क्या हुई है? टावर जो है साफ नहीं है। अमृदित कषायः को वा अस्मत् विधा परिहीण भगवत अनुग्रह। अब उसके ऊपर वैसा तो है ही, भगवत कृपा से भी विहीन है। कभी कभी जो है कितनों गंदगी रहे, भगवत कृपा हो जाए, मुखं करोति वाचालम यद कृपा तम हम वंदे परमाणु, उठ सकते, लेकिन भगवत कृपा भी नहीं है। उपजिगमिषति थी बने उसको प्राप्त कर सकता है, उसको समझ सकता है, जान सकता है। कौन समझ सकता है? समझ ही नहीं पाएगा। लौकिक दिमाग वाला व्यक्ति अलौकिक बात समझ नहीं पाएगा। भौतिक प्रपंच में फंसा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिकता को समझ नहीं पाएगा। अग्रे चल लेता हूँ। भवन्तः किंचित उच्च स्वरेण वदन्तु यतो हि अत्र भक्तां ध्वनि न श्रूयते। अत्र यदा अस्माभिः श्रुता वार्ता गतदिवसीया तर्हि भवतां ध्वनिः अतीव मंदं मंदं श्रूयते। किंचित उच्च स्वरेण श्रूयमाणः ध्वनिः स्यात्।
तस्यानुचरितमुपरिष्टात् विस्तरिष्यते भगवान स्वयं अखिल जगत गुरु नारायणो द्वारि गदा पाणिरवतिष्ठते। निर्जनानुकंपितहृदयो येनांगुष्ठेन पदादशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः। ये हैं बलि महाराज। कहा कि उनका चरित्र अभी आएगा आगे। उपरिष्टात बोला है किसमें? उपरिष्टात। पंचम स्कंधे इदानीं स्मः षष्ठे सप्तमे अष्टमे स्कंधे मन्ये बलि कथा आगमिष्यति। बलि कथा सम्यक रूपेण आगमिष्यति। उपरिष्टात वक्ष्यामः आगे कहेंगे। सब दिमाग में है व्यास जी का, क्या समझे? दिमाग में सोच रखा है तब ना यहाँ उपरिष्टात बोल रहे हैं। यही दिमाग नहीं है, आगे भी है पीछे भी है। समाधि भाषा व्यासस्य। हम लोग की बुद्धि एक जगह पाणिनि जी का ही देखो 4000 लगभग सूत्र हैं, तो उसमें किस सूत्र में क्या है पूरा सेटिंग उनका दौड़ रहा है। तो दिमाग की स्थिति तो आगे थी ना, मानना पड़ेगा ना। कह रहे हैं उपरिष्टात वक्ष्यामः। अभी लिखते होंगे तो क्रमशः पंचम स्कंद से चल रहे होंगे ना, तो अब उनके दिमाग में तो बुद्धिस्त हो चुका है भागवत, केवल उतारना है। क्या करना है? इयम बुद्धिस्था सिद्धांत कौमुदी कहा। सिद्धांत कौमुदी में चर्चा आई है। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इयम विरच्यते। तो वहाँ प्रश्न उठता था कि इयम कैसे लिखा? इयम सामने तो है नहीं। अब कौमुदी लिखने का मंगलाचरण कर रहे हैं, नत्वा सरस्वती देवी, कहते हैं इयम विरच्यते। ये तो कहा इयम मम बुद्धिस्था। समाधानम किम? समाधान दिया कि ये मेरी बुद्धि में स्थित। तो व्यास जी की बुद्धि में पूरा है, ठीक है, तभी ऐसा कहेंगे। तस्यानुचरितम बलिचरितम उपरिष्टात विस्तरिष्यते। उपरिष्टात अग्रे विस्तार किया जाएगा। किया जाएगा बोलो कायदे से। विस्तरिष्यते बने विस्तार किया जाएगा, ये होता है हिंदी में। यस्य भगवान स्वयं अखिल जगत गुरु नारायणो। अखिल जगत गुरु नारायणो कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णम वंदे जगत गुरु नारायण द्वारी। यस्य द्वारी मैंने जिसके दरवाजे में गदा पाणी रवतिष्ठते, हाथ में गदा लेकर के द्वारपाल के रूप में स्वयं भगवान जो हैं खड़े रहते हैं। क्या करते हैं? खड़े रहते हैं। उपतिष्ठते निज जनानुकंपित हृदयो। क्यों खड़े रहते हैं? कि अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा से युक्त है हृदय जिनका। निज जनानुकंपित, निज जना भक्त जना, निज जना भक्त जना तत्र अनुकंपितम हृदयम यस्य स। हाँ, हृदय। फिर गुण करना पड़ेगा ना। हसी च यह है एनांगुष्ठेन पदा दशकंधरो योजना युतायुतम। एना क्या लिखा? एनांगुष्ठेन, जिसने अंगुष्ठ, पदा मने पैर के अंगूठे से, दशकंधरो मने रावण, दशकंधरो रावण, योजना युतायुतम मने युतायुतम मने कई योजन, हजार हजार योजन, दिग्विजय उच्चाटितः मने दिग्विजय के समय में जो है उसको फेंक दिया था। क्या किया था? फेंक दिया। माने भगवान जी जब वहाँ थे तो हमको लगता है रावण जो है दिग्विजय करते करते त्रिलोक विजयी होकर के बलि के यहाँ भी पहुँच गए कि यूँ कब्जा करें। क्या करें?
कब्जा करे, क्योंकि छोड़ा नहीं न था सब। इंद्र, वरुण, अग्नि, सारे देव को कब्जा किया, शंकर जी को उधर प्रसन्न किया। शंकर जी का तो शिष्य बना था, तब इधर से जो है पूरा कर रहा था उपद्रव। तो बलि के यहाँ पहुंचा तो भगवान वहाँ सुरक्षा में थे। देखे आ रहा है तो अंगूठे से उसको मार दिए धीरे से, तो युतायुत योजन दूर जाके पटका गया। क्या किया? पटका गया रावण। आइए, येन अंगुष्ठेन पदा दशकंधरः योजनायुतायुतम दिग्विजय उच्चाटितः। पटका गया बोलना, उच्चाटिता शब्द डाला है ना, एकदम पटका गया, फेंका गया, फेंक दिया गया। चलो, ततो धस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्र स्त्रीपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्निर्घस्वत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपरो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते। महीयते, महिमान्वितो जायते, महिमान्वितो हाँ। एक बार हम पुनः वाचनम। ततोधस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्र स्त्रीपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्घटस्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते। महीयते, महीयते, महीयन्तेत्र वाक्सृजा, महीयन्त्रेत्र वाक्सृजा। वाणी रूपी माला से स्वागत किया जाता है। ततो अधस्तात्, अब बलि जी रह गए ऊपर, हम लोग चले और आगे, हम लोग और आगे। अधस्तात् तलातले, किस लोक में पहुंचे? तलातले। मयो नाम दानवेन्द्र, मय नाम का दानव आया। त्रिपुरा दानवेन्द्र त्रिपुराधिपति, त्रिपुराधिपति, त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर भी इसी का लगता है नाम था कि तीनों पुरों का अधिपति यही था। भगवता पुरारिणा, भगवता पुरारिणा शंकरेण, पुरारी, अरे पुरस्य अरि होने से पुरारी बने ना, त्रिपुरारी भी नाम है शंकर जी का। और संक्षिप्त बोलना है तो पुरारी बोलो, ठीक? हाँ, पुरारिणा त्रिलोकीशम चिकीर्षुणा, त्रिलोकीशम है, कहो त्रिलोकी सम चिकीर्षुणा, ऐसे कराना चाहिए। जोड़ दिया है कि अलग रखा है? हाँ, चलो रख दिया है, मैंने उस हाँ हाँ, लेकिन एक ही में है। दिमाग देखने के लिए व्यास जी ऐसा रख दिए कि विद्वान लोग अपना फंस जाए उसी में। क्या करें? फंस जाए। और त्रिलोकीशम मने तो होता है कि त्रिलोकस्य ईशः त्रिलोकीशः तम त्रिलोकीशम हो जाएगा, द्वितीय लग गया ना। तो यहाँ ऐसा नहीं है। त्रिलोक्या सम त्रिलोकीशम कर दिए। तीनों लोकों के कल्याण चाहने वाले, ये त्रिलोकी सम चिकीर्षुणा माने तीनों लोकों के कल्याण चाहने वाले, ऐसा निकालना है वहाँ। इसमें बढ़िया से फंसा दी। तो हम लोग के ऊपर थोड़ा सा कृपा रहती है भगवान की, नहीं बिना गुरु का फंस ही जाएगा। क्या करेगा? देखने में हल्का फुल्का रहेगा ना, इसी में त्रिलोकीशम में फंस जाएगा। त्रिलोकीशम चिकीर्षुणा माने तीनों लोगों का कल्याण करने की चिकीर्षुणा है। आगे कर तुम इच्छु चिकीर्षु चिकीर्षु चिकीर्षवः,
चिकीर्षुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। निर्दग्ध स्वपुरत्रय, निर्दग्धा स्वपुरा त्रय यस्य स निर्दग्धस्त्वपुरस्त्रय। तीनों लोगों की कल्याण करने की कामना से भगवान के द्वारा जला दिए गए तीनों पुर जिसके, भगवान के द्वारा जला दिए गए, को निर्दग्ध त्रिपुर रिपुणा। क्या बात है। प्रश्न छोड़ देते हैं विद्वानों को, थोड़ा उधर बहुत सुन रहे हैं ना। को निर्दग्ध त्रिपुर रिपुणा कश्च कर्णस्य हंता नद्याकूलम विघटयति कह कह परस्त्रीरतश्च कह सन्नद्धो भवति समरे भूषणम किम कुचानाम दुस्संगात किम भवति महताम मान पूजा पहारः। अर्थ छिपा है इसी श्लोक में, अर्थ छिपा है इसी श्लोक में। को निर्दग्धस् त्रिपुर रिपुणा कश्च कर्णस्य हंता नद्याकूलम विघटयति कह कह परस्त्रीरतश्च कह सन्नद्धो भवति समरे भूषणम किम कुचानाम दुष्संगात किम भवति महताम मान पूजा पहारः। अब अर्थ बताएंगे, लंबा टाइम लग जाएगा। ये श्लोक है पंडित पछाड़, एक ग्रंथ मिलता है। क्या नाम है उसका? सुने हो? सुने थे? हम ही से सुने हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का ग्रंथ है। किसका? उस ग्रंथ का नाम है पंडित पछाड़। पछाड़ पछाड़ कुछ हो बोल दो तो पंडित को पछाड़ देगा। और भगवान की कृपा से उत्तर मध्यमा में इस शरीर को जो है वो पूरा कंठस्थ था उत्तर मध्यमा में। अब तो आवृत्ति करते हैं बीच बीच में, नहीं भुलाया जाता है। कई शिष्यों को सिखा भी दिया गया है। उसमें ऐसे 100-200 श्लोक हैं। कितने? एक एक श्लोक पछाड़ देगा पंडितों को। चलिए, तो सम चिकीर्षुणा आप लोग भी थोड़ा लेके देखना चाहिए, ठीक है ना। उसको लेके रखो, फिर थोड़ा सा हमसे मिलोगे तो हम थोड़ा उसको पढ़ना भी पड़ेगा ना, पढ़ा देंगे उसको। निर्दग्ध स्वपुरस्त्रयस् तत्प्रसादा लब्ध पदो। उसके बाद जब जला दिया गया तो यही नियम है कि वे शरणागत होता है व्यक्ति। जब अभिमान चूर चूर कर दो तो अंतिम में क्या है, फिर जैसे दक्ष का सर कट गया, बकरे का सिर लग गया तो भगवान की स्तुति करना शुरू किया ना। उसीलिए शंकर जी के यहाँ जाके क्या करते हैं लोग, विश्वनाथ जी में वो करते हैं तो उसी का स्मरण करते हैं कि दक्ष प्रजापति बोल नहीं पाया तो शंकर जी के सामने। अब ये लोग तो बोल पाते हैं लेकिन वो अंधी दुनिया अरे वो तो बकरा था बेचारा, बोल नहीं पाया तब वो किया। अब एक एक आदमी काशी विश्वनाथ में जाके वो कर रहे हैं। अब गतानुगति को लोका, गतानुगति को लोका। तो क्या होता है, जब कर देंगे तो स्तुति कर देंगे तो आशुतोष हैं ये तो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। जब शरणागत हो गया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर कुछ वरदान देते हैं। तो कहा चलो भैया ठीक है बैठो। तो अब कंट्रोल में आ गए ना, दिमाग सनकेगा तब पद से हटा देंगे, शरणागत हो जाएगा। आज भी तो ऐसे ही होता है ना, जितने मुख्यमंत्री बने हैं भारत में, कहो जी, जितने राज्यपाल बने हैं, मुख्यमंत्री तो पार्टी के होते हैं लेकिन राज्यपाल और जो केंद्रीय पार्टी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं और लगे जाके मोदी जी से भिड़ने। क्या करें, मुख्यमंत्री है और भिड़ना शुरू करे अमित शाह से, मोदी से, रहेगा? जय श्री राम हो जाएगा कि नहीं तुरंत? फिर उसके बाद खिसकने के बाद में बुद्धि खुलेगी, फिर शरणागत हो जाएगा तो फिर पद पाएगा कि नहीं?
फिर पा जाएगा। 1-2 साल साधना करेगा, ले लो अब आ गए लाइन में। तो वैसे ही भगवान के यहाँ भी हो रहा है। लब्ध पदो लब्धम पदम एन सह लब्ध पदः। माया बिनाम आचार्यो, सारे जादूगरों का आचार्य है वो मय। क्या है? जितने जादूगरी विद्या है वाले हैं उनका सबका हेड वही है। महादेवेन परिरक्षितो, प्रोटेक्टेड बाय भगवान शंकर, परिरक्षिता, आशीर्वाद भी दिए, फिर बैठा भी दिए, कहे कि चलो तुम्हारी वो हमेशा रक्षा करेंगे, रक्षित है। कर्मवाच्य प्रयोग, महादेवेन परिरक्षिता मयः। विगत सुदर्शन भयो, एकदम यहाँ तो कायदे से दिखा दिया। मैंने सारे संसार में परमास्त्र है सुदर्शन चक्र। परमास्त्र कौन है? सुदर्शन चक्र। सौदर्शन निज्जिहाना दिश विदिश तिरस्कृत्य सावित्र मर्चिर, सुदर्शन का वर्णन है। बाह्या बाह्यांधकार क्षत जगदगदंकार भूमना स्वधामना, दो खर्जु दूर गर्जत विबुध रिपु बधु कंठ वैकल्य कल्या, ज्वाला जाज्वल्यमाना वितरतु भवताम बीप्सया भीप्सितानि। सुदर्शन चक्र की का विशेषता है सुदर्शन शतकम से। यहाँ से तो सारे विघ्न बाधाओं को पार करने वाला मानते हैं जो है वैष्णव परंपरा में सुदर्शन शतकम को। जैसे और जगह महामृत्युंजय पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ सब लगाया जाता है ना संकटावस्था में, तो वैष्णव परंपरा में जो है सुदर्शन शतक का पाठ लगाते हैं। क्या करते हैं? सुदर्शन शतक का पाठ चलता है। तो ये सुदर्शन, लेकिन यहाँ पर जो है विगत सुदर्शन भयो, क्योंकि शंकर जी ने जब आशीर्वाद दे दिया है तो भगवान नारायण भगवान शंकर तो नाम भेद हैं, तो वहाँ सुदर्शन चक्र नहीं जाएगा। सुदर्शन चक्र का भय भी वहाँ पर नहीं है। महीयते, तो महिमान्वित हो करके जो है सो वहाँ पर दिव्य रूप से विराजमान है मय नामक जो राजा है शोभनम। उसकी विशेषताएं कई बताया। अग्रे चल लेता हूं। ततोधस्तान महातले काद्रवेयाणाम सर्पाणाम काद्रवेया, अब ये नागलोक आ गया। क्या आ गया? अब इसके बाद नागलोक शुरू हो गया। नागों के साथ में सनातन संस्कृति का संबंध बहुत गहरा है, समझना पड़ेगा रहस्य क्या है। नाग कन्याओं की चर्चा, आधा शरीर नाग का, ऊपर दूसरा शरीर मनुष्य का, देखा है ना। कालिए नाग का दमन होता है तो नाग पत्नियां आके प्रार्थना करती हैं। तो ये नाग से बहुत घनिष्ठ संबंध इस संस्कृति का है। नाग पंचमी एक प्रमुख पर्व भी है। ऐसे तो समस्त जीव जंतु के साथ में संस्कृति का संबंध है। यही बड़ी विशेषता इसकी है। पूरे विश्व के अन्य धर्मियों को इस संस्कृति से अपरिचित लोगों को समझ में नहीं आता कि इन लोग का क्या चक्कर है। जो है कहीं कुत्ते की पूजा हो रही है, कहीं कौवे की पूजा हो रही है, कहीं बराह रूप में सुअर की पूजा हो रही है, कहो लक्ष्मी के वाहन के रूप में उल्लू की पूजा। मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं गया। इसीलिए नहीं छोड़ना है कि सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं। क्या है? केवल ढांचा फर्क फर्क है, भगवान से खाली तो कुछ है नहीं। दृष्टि ये है। अब इस दृष्टि को जब तक लोग न समझें तो कहेंगे कि विचित्र धर्म है ये। क्या है? विचित्र धर्म है। आलोचनाएं भी तो होती है ना दुनिया में, ऐसा थोड़े है। गोमूत्र पीते हैं, बड़े गंदे हैं। लेकिन रिसर्च से आज ऐसा सिद्ध भी हो गया कि गाय का
प्रत्येक जो पदार्थ है, गो पदार्थ, वो स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। पुराने ऋषि महर्षि लोग तो केवल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए हड्डी का पाप का यत्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके, जो हमारे त्वक में और अस्थि में जो पाप है मेरे शरीर में रहता है, प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन धनम बोलते थे। आज तो गो पदार्थ के विषय में बड़े बड़े अनुसंधान चल रहे हैं भारतवर्ष में, प्रमाणित हो गया है। बड़ी बड़ी बीमारियां, जो कैंसर टाइप की बीमारियां गोमूत्र से ठीक हो रही है। केवल राम जी बताते हैं इसीलिए, रामदेव जी बताए इसलिए नहीं, हम लोग इसका अनुभव किए हैं, कई जगह सुने हैं, देखे हैं, तो मानना पड़ेगा ना। तो ये संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, केवल पशु पक्षी नहीं, सारा पेड़ पौधा। और पीपल की पूजा किया, आज सिद्ध हो गया कि पीपल से अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष विश्व में है नहीं। क्या समझे? सर्वोत्तम है। तुलसी की पूजा होती थी, तुलसी महौषधि है। कैसे पकड़ा था लोगों ने? क्या समझे? गोमय जो है कीटाणु नाशक है। मूर्खों को प्रयोग करके दिखाना पड़ता है। यहाँ तो साक्षात अनुभव किया है ऋषियों ने, और सब बातें धीरे धीरे बताई जाएंगी फुर्सत में। ततो अधस्तात् महातले काद्रवेयाणाम, क्या समझे? कद्रु के पुत्र हैं, इसीलिए काद्रवेय इन्हें कहते हैं, काद्रवेया। इनकी माता का नाम क्या है? कद्रु। हाँ, कद्रु के पुत्र काद्रवेय। सर्पाणाम, वो जो सर्प है। नैक शिरसाम, एक सिर नहीं है, क्या है? न एकम शिरा येषाम ते नैक शिरसः तेषाम, अनेक सिर वाले हैं। क्रोध बसो नाम गण स्वभावतः, क्रोध होता है क्योंकि उनका वैसे ही रजोगुण तमोगुण वाली योनि है, तो स्वाभाविक है। अब उनके सत्व गुण तक हम पहुंच सके तो वो भी क्रोध से रहित होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तमोगुणाधिक्य होने के कारण क्रोधी स्वभाव उनका रहेगा। क्या रहेगा? जब मनुष्य इतना करने के बाद क्रोध नहीं छोड़ सकता है तो वो तो पशु जानवर है, सर्प है। कहो जी, सारा वेद वेदांत पढ़ के एकदम जो है क्रोध की पिटारी बन के विद्वान घूमते हैं। क्या बन के? पिटारी। एकदम लगता है एक से एक निकाल देंगे पिटारी से। तो अब वो सर्प और पशु की क्या बात करना है? वो तो अज्ञाना हत चेतसाम अतिरुषाम कोर्थस तिरस्ताम गुड़ई, बेचारे अज्ञान के मारे हैं जो है सो। पाणिनि जी अपना अयुण रिलरिक करते हुए चले, शेर आ गया, झपट लिया। क्या कहे? झपट लिया। उसको क्या मालूम कि पाणिनि है कि कात्यायनी है कि क्या है? भूखा रहा वो। अब ये इतना सूत्र चिंतन करने में लगे होंगे कि इनको पता ही नहीं चला कब शेर आ गया। सुने थे ना, शेर खा गया। और मीमांसा कृत मुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिम जयमिनीम, जयमिनी को जो है हाथी ने कुचल डाला, पागल हाथी। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो बेला तरे पिंगलम, जो पिंगल छंद सूत्र के प्रणेता जो पिंगल ऋषि हैं, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता, बेला नदी के तट में जो है बैठ के संध्या उंध्या कर रहे होंगे। मगरमच्छ आकर के पकड़ के ले गया। क्या किया? ले गया जा। इसलिए थोड़ा सा जानवरों से बचना भी चाहिए। उनको पता नहीं चलेगा कि आप क्या हैं, कैसे हैं। जब विद्वानों को पता नहीं चलता है तो उसको क्या पता चलेगा? सुने थे ना श्लोक, नोट करे रखो, कभी बता देंगे ना। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान पियान पाणिनेः, मीमांसा कृतमुन्ममाथ सा हस्ति मुनिम जयमिनीम, छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम।
अज्ञानाहत चेतसाम मतिरुषाम कोर्थस्तिरश्चाम गुणैः। अग्रे क्रोधवशो नाम गणः, ये इन सर्पों का नाम है। कुहक, तक्षक, कालीय, सुषेण आदि। प्रधाना, ये प्रधान मुख्य मुख्य हेड लोग हैं। क्या है? कालीय नाग भी आ गया कृष्ण जी वाला, तक्षका आ गया परीक्षित को डसने वाला। यही था ना। प्रधाना कुहक, तक्षक, कालीय, सुषेणादि प्रधाना महाभोगवंत, बहुत भोगशाली हैं, उनकी फणाएं भी होती हैं। पतत्री राजाधिपते पुरुष बाहात अनवरत उद्विजमाना, उनको एक भय रहता है गरुड़ जी से, उनको गरुड़ जी से डरते हैं, क्योंकि पतत्री राजाधिपते है। पतत्री पत्री पतगः इत्यमरः, पतत्री मने पक्षी। हाँ, पतत्री राज मने गरुड़। हाँ, पतत्री राजाधिपति कौन है? पुरुष बाहात, पतत्री राजाधिपते है पुरुष बाहात। पुरुष बाहात, उनके पतत्री राज के अधिपति कौन है? भगवान नारायण ना। उनको ढोके चलने वाला कौन है? वही पतत्री राज। अनवरत उद्बीजमाना, हमेशा जो है उनका भय इन लोग को बना रहता है। पहुंच जाते होंगे कभी कभी। स्वकलत्रापत्य, अपने पत्नी, संतान, सुहृत, कुटुंब संकीर्ण, बस इसमें फंसे रहते हैं एकदम। जो है क्या करे रहते हैं उसी में कायदे से गृहस्थी में फंसे रहते हैं। क्वचित प्रमत्ता विहरंती, माने जैसे प्रमत्त माने बेहोश, जैसे मनुष्य संसार में बेहोश है। क्या है? बेहोश है ना। होश है कि नहीं? होश नहीं है। संसार में मनुष्य क्या है? बेहोश है। तो वो सब भी, वो तो सांप हैं। प्रमत्ता विहरंती, प्रमत्त होकर के विहार करते हैं। क्या बात है। ततो धस्तात रसातले, उसके आगे चलिए। ततो धस्तात् रसातले दैतेयाः दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिनः इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासासिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा विलयया इव वसन्ति ये वै सर्वयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद् बिभ्यति। बिभ्यति, ये बारंबारम दूरभाष आ रहा है, इसको काटो, डिस्टर्ब कर देगा फिर तो। बारंबारम दूरभाष समायाति। ततो धस्तात्, पुनः एकवारं वाचनं कुर्वन्तु। ततो धस्तात् रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिनः इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा विलेशया इव वसन्ति ये वै सर्वयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद् बिभ्यति। बिभ्यति किम जातम नायाति इदानीम। तो कुछ लंबा आ गया, तो इसको थोड़ा सा बाँचिए तो और ठीक से एक एक पद करके। रसातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः
कालेया हिरण्यपुरवासिनः इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसौ महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलिका विवेशया इव वसन्ति एवै सर्वैरेन्द्रदूत्या वाग्भिः मंत्रवर्णाभिः इंद्राद्यते। हाँ, कुछ अब इसमें पुरानी कहानी वहानी लगाया है। ततो धस्तात बने उसके आगे, रसातले दैतेया, दैतेया क्या है, माने दिते अपत्यम पुमान दैता दैत्या, तो दिति के संतान हो गए ना। अदिते अपत्यम पुमान आदित्य, दिति अदिति से देव दानव सब उसी से हुए हैं ना, दिति और अदिति से। दानवाहा पणयो नाम, अब उनकी संज्ञा वहां दिया है पणय, पणी कुछ संज्ञा है, उनकी क्या संज्ञा दी गई, पणी, पणी 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 पणय हो गया बहुवचन में। निवात कवचाह, निवात कवच कालेया हिरण्यपुरवासिन इति, 3 प्रकार के हैं वहां पर। नंबर 1 निवात कवचा हैं, दूसरे कालेया हैं, तीसरे हिरण्यपुरवासिन इति विबुध प्रत्यनीका। विबुध देवताओं से इनका स्वाभाविक जो है सो विरोध चलता है, देवताओं से स्वाभाविक रूप से। उत्पत्त्या महौजसो, लेकिन उत्पत्ति से ही बहुत ये बलशाली होते हैं। महान महत ओजा येषां ते महौजसः। महासाहसिनो, बहुत साहसी भी होते हैं। जीव जंतुओं में कुछ साहसी होते हैं, कुछ डरपोक होते हैं, देखा है ना। कुछ आदमी को देख के भाग जाएंगे, कुछ जो है नोचने चले आएंगे, हाँ, ये भी तो है ना। तो महासाहसिनो भगवतः सकल लोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलावलेपा। तो मैंने कुछ ज्यादा उपद्रव कर रहे थे, थोड़ा भगवान जी ने उनको नॉर्मल किया। क्या किया, नॉर्मलाइज कर दिया कि बहुत ज्यादा पगलाओ मत। परसों हमने बताया था ना, जब दुनिया ज्यादा पगलाती है तो प्रकृति उसको नॉर्मल करती है, उसको भूलना मत, रहस्य है। जहाँ भी देखो कोई पगला रहा है तो समझ लो कि अब इसका आ रहा है टाइम, टाइम अति हो जाता है तो नॉर्मलाइज होता है। चाहे भगवान करें चाहे प्रकृति करें, कहने का मतलब वही होता है। तो भगवतः सकल लोकानुभावस्य, मने समस्त लोक के अधिपति जो भगवान हैं, जो हरि भगवान हैं, उनके ही तेज से प्रतिहत बलावलेपा, मने जो बल का जो दर्प था, उनका घमंड था, उसको भगवान ने नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मल बना दिया। समझ गए ना, खींच लिए शक्ति, तब वो शक्तिहीन हो गया तो फिर भागना पड़ता है पूरा। एक हमारे मित्र थे लखनऊ में, कल फोन भी आया था, वो अच्छे मित्र हैं, तो बहुत 7 फीट के ऊंचे हैं, कितने, हाँ, और शरीर भी उतना ही स्थूल है, तो उतना मोटा भी और ऊंचे भी होने से कैसे भयानक है ना, क्या है, भयानक है। पुलिस की नौकरी में बड़े पद में थे, रिटायर हो गए। तो एक बार वो चर्चा में कहे हमसे कि अब थोड़ी थोड़ी वृद्धावस्था आ रही है, अब थोड़ा सा भय लगता है। शुरू में तो जो है हमको भय ही नहीं लगता था, 50 वर्ष की उम्र तक तो बिल्कुल डर नाम की चीज़, शरीर भी वैसे ही है, और संजोग से सेवा भी पुलिस की। हम दरवाज़ा उरवाजा एकदम खुला छोड़ते थे घर का, बता रहे, डरे नहीं है, क्या समझे,
दरवाजा उरवाजा एकदम 24 घंटा खुले छोड़ देते थे, ऐसे सोते थे आराम से, बिल्कुल डर नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे कभी कभी डर लगता है, घुटना भी थोड़ा सा पकड़ लिया है, समस्याएं होती हैं। तो बलशाली आप होंगे, क्या समझे, तो खुद ही गैंगस्टर होंगे तो कहाँ के जो है, हाँ, डर रहेगा, डरना तो दूसरे को पड़ेगा ना फिर तो ये सब वैसे निर्भय थे, तो इनको नॉर्मल किया भगवान ने। शक्ति गई तो डरना शुरू, शक्ति कम है तो डरो। डरने का असली रहस्य क्या है कि हमारी शक्ति कम है। तो बिले सया, फिर इधर उधर छेद खोजना पड़ेगा छिपने के लिए। क्या है बिले सया, माने बिल में सोने वाले, बिल में छिपने वाले। इव बसंती, उसी तरह रहने लगे चुपचाप, जो है शक्ति है नहीं। ये वही शर्मा इंद्र द्वितीया। अब यहाँ कुछ कहानी है पुरानी, क्योंकि इंद्र की द्वितीय कोई जादूगरिन थी शर्मा नाम की, टोटका बढ़िया लगाती थी, मंत्र तंत्र। सर्प का विष झाड़ने वाले होते हैं ना गांव में अभी भी, बिल्कुल मिथ्या तो नहीं होगा, ये तो सत्य बात लगती है कभी कभी। तो वो सर्प भी बुला देते हैं कुछ लोग, जो है जो काटा था। हाँ, और कहा जाता है कि इसलिए सर्प को मारना नहीं चाहिए, उसको बुला करके और उसी से पूरा विष निकलवाते हैं, ऐसा तक सुना गया है। और इसमें सत्यता है, कुछ सत्यता है। सरमयेंद्र द्वितीया बाघभीर मंत्र वर्णा भी, तो वो सब कुछ मंत्र मार दी थी। कौन? वो शर्मा जा करके, इंद्र की दूती है, इंद्र की दूती है, उन सर्पों के ऊपर मंत्र मारी है। क्या नागिन डांस, क्या नागिन को पटा लो, नागिन को वश में कर लो, तो आकर के डांस करेगी। क्या करेगी? करेगी ना। तो इंद्राद बिभ्यति, तब उनकी दूती ने ऐसा किया है, मंत्र मार दिया है। एक तरफ नारायण जी ने नॉर्मल किया, जो कुछ बचा कुचा था उधर पड़ गया इंद्र की दूती का मंत्र। ठीक है, तो इंद्राद बिभ्यति, बिभेति बिभीता, बहुवचन है ना। तो इंद्र से हमेशा डरते हैं कि अरे इसकी दूती ने जो है हम लोग को गड़बड़ाया, जो है। अग्रे चल लेता हूँ। ततोधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखाः शंखकुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड़ कंबला स्वतर देवदत्ता दयो महाभोगिनो महावर्षा निवसन्ति ऐसा मुहा वै पंचसप्तशतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोषिष्ठवः पातालविहरितविरंगिकरं सरोवरोदिशा विधमन्ति। विधमंती, क्या बात है, अति सुंदरम। अब कहा कि ततोधस्तात, अब उससे चलिए आगे, पाताल लोक में पहुंचे। अब कुछ लोग यहाँ, एक भ्रम है संसार में कि अमेरिका को पाताल लोक बता रहे थे। हम गए थे अमेरिका तो कहते पाताल लोक गए, लेकिन हमको तो पच नहीं रहा था, वो पच नहीं रहा था। फिर वहाँ की स्थिति उति देखे तो जैसे यहाँ वैसे वहाँ, बिल्कुल फर्क ही नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। पाताल लोक की तो स्थिति फर्क है ना, वहाँ तो नाग लोक है, कहाँ से अमेरिका रहेगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत सी संख्या ऐसी है जो उसको पाताल लोक कहते हैं। अब उसका भाव ये है कि लोग कहते हैं कि अमेरिका इसके नीचे है। किधर है? सीधे पृथ्वी के नीचे चला जाए तो अमेरिका मिलेगा, ऐसा एक दो वैज्ञानिक भी कहे हमसे। क्या बोले? क्योंकि गोल पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, तो चलते 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 उसके
निचले भाग में वो है। अब इस पर विचार करते रहिएगा। ततो धस्तात पाताले, पाताल में नागलोकपतयो, नागलोक के जो स्वामी लोग हैं, वासुकी प्रमुखा, सर्पराज वासुकी हैं, वो हैं। हाँ, एक अनंत भगवान तो है ही, वो तो अनंत, उनकी कथा आएगी अगले अध्याय में। लेकिन उसके बाद जो है वासुकी है ना, अनंत वासुकी पद्मो, अरे अगस्त्यस्य पुलंतस्य पुलस्तस्य वैशंपायन एव च सुमंतो जैमिनेश्चैव पंचैते वज्रबारकाः अनंत वासुकी पद्मो। अरे वो जो नाग पंचमी में नाग सटाते हैं, उसके ऊपर एक मंत्र लिखा रहता है, श्लोक है, सारे सर्पों का उसमें नाम दिया है। सटाए होगी नहीं कभी? सटाए हैं तो मैं ऊपर श्लोकवा नहीं देखे? हाँ, तो पुराना असली नाग लीजिए, उसमें श्लोक लिखा रहेगा। क्या रहेगा? श्लोक रहेगा, सारे नागों के नाम रहेंगे। विद्युत अग्नि भयम नास्ति लिखितम गृह मंडले, ऐसा कुछ रहेगा कि जो जिसके घर में ये सटा है, उसमें विद्युत अग्नि आदि का भय जो है नहीं होगा। तो वासुकी प्रमुखा, वासुकी प्रमुखा ऐसाम ते, वासुकी प्रमुख हैं जिनमें, ठीक है ना। जैसे संपूर्णानंद में कभी कभी हम लिख देते हैं, अभिनंदन पत्र आदि में, कुलपति प्रमुखा सर्वे सदस्याः, एक एक नाम लेने की क्या जरूरत है। कुलपति प्रमुख ऐसाम ते कुलपति प्रमुखा सर्वे विश्वविद्यालय सदस्याः, आ गया ना। कुलपति प्रमुख है जिनमें ऐसे विश्वविद्यालय के सभी सदस्य टोटल आ गए, सब छात्र अध्यापक कर्मचारी टोटल। प्रमुख कौन है? कुलपति। तो ऐसे वासुकी प्रमुखा शंख कुलिक महाशंख तेषाम नामानि सन्ति, नाम याद करिए। श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबलाश्व, कंबल अश्वतर, हाँ कंबल अलग करिए, अश्वतर अलग करिए। अश्वतर, देवदत्त आदयः महाभोगिनो, बहुत बड़े बड़े जो है नाग हैं। महामर्षाः, बहुत क्रोध से परिपूर्ण। निवसंति, रहते हैं। ऐसा मुँह हवई पंच सप्त, उनकी जो फणाएं हैं, किसी के 5 फणा हैं, किसी के 7 हैं, कोई 10 फण वाले हैं, कोई 7 फण वाले हैं। सहस्र शीर्षाणाम, कहीं 1000 फण वाले भी मिलेंगे। क्या समझे? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। फणासु, फणासु फणाओं में, फणाटोपो भयंकर, फणाटोपो भयंकर बोलते हैं ना। सर्प काटे न काटे, लेकिन उसका जो फणाटोप होता है, फुफकारता होता है, तो जो है वो भयंकर होता है, प्राण ले लेता है। तो हमारे बहुत पुराने जमाने में जो है ना, कुलपति जी थे, संपूर्णानंद में टाइट करना परीक्षा कहा गया था। क्या करना? अब पूरा टाइट कर देंगे तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या स्थिति है। हाँ, तो कुलपति जी बोले हम लोगों को कि फणा टोपो एकदम कायदे से करिएगा। क्या बोले? हाँ, तो कम से कम इतना रहे कि फणा टोप में कमी नहीं होनी चाहिए। तो देवदत्ता फणासु विरचिता महामणयो, अब उस फणाओं में जो है विरचिता महामणयो, उसमें सब मणियां लगे हुए, चमचमाने वाले मणि हैं। सर्प में मणि कहा जाता है ना, जरूर होगा कहीं ना कहीं, तभी प्रचलन में आया। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र
चंदनम न बने बने। परंतु शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत में माणिक्य नहीं मिलता है। चंदनम न बने बने, मुक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी में मोती चंदनम नहीं सर्वत्र, या अन्य साधवो साधवो नहीं सर्वत्र, सज्जन लोग सब जगह नहीं मिलते, दुर्लभ है। जिंदगी में एक दो सज्जन मिल जाए बहुत है। चंदनम न बने बने, प्रत्येक जंगल में चंदन नहीं होता। तो फणासु विरचिता महामणय रुचिष्णव, चमकतार रुचि सोक्षी रुभे क्लीवे प्रकाशोद्योत आतप इत्यमर। रुचिष्णव प्रज्वलनशील प्रकाशित मणिया, पाताल विवर तिमिर निकरम, उस पाताल के महाविवर, उस खोह, पाताल का जो बहुत बड़ा खोह है, विवर है, उसका जो तिमिर मने जो अंधकार है, उस निकरम मने उस अंधकार के समूह को स्वरोचिसा अपने प्रकाश से विधमंती मने प्रकाशित करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तिमिरम विदधम, तिमिर निकरम विधमंती मने नाशयंती इत्यर्थ। समस्त वहाँ के अंधकार को नाग के शिरोभाग में स्थित मणि अपने प्रकाश से नष्ट कर देते हैं। पहुंच गए पाताल लोक तक। कहाँ पहुंच गए? श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे राहुवादि स्थिति बिल स्वर्ग मर्यादा निरूपणम नाम चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।